हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो जैसा कि साथियों हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे सेबी ने PACL की इस झूठ को पकड़ लिया कि भाई आप ग्राहक को बता ही नहीं रहे हो प्लॉट कहाँ पर है। तो क्या ग्राहक कोई मूर्ख ग्राहक है? यानी कि भारत के 5 करोड़ लोग मूर्ख हैं जो आपके यहाँ पर बिना सोचे समझे पैसे डाल रहे हैं, कि जिनको पता ही नहीं है कि उनका प्लॉट कहाँ देने वाले हैं आप उनको। तो ये चीज़ पकड़ते हुए सेबी ने आगे बोला है, आगे लिखा हुआ था उस अलॉटमेंट लेटर में कि जो आपकी सेल डीड है वो बहुत जल्द ही आपकी पंजीकृत हो जाएगी। ये यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जीक्यूट लागू हो जाएगी और पंजीकृत हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी बहुत जल्दी। इसके अलावा इस अलॉटमेंट लेटर में क्या लिखा था कि अभी भी PACL स्वतंत्र है लोकेशन बदलने के लिए। यानी जो यहाँ पर जगह दी हुई है आपको, ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर आपको प्लॉट अलॉट हो। अभी भी PACL के पास अधिकार है कि वो जगह बदल सकती है, कहीं और आपको प्लॉट अलॉट कर सकती है। लो बताओ, पैसा हम जमा कर रहे हैं और इतने पैसे यानी कि ये 50% हमने जमा भी कर दिया, IPP वालों ने या CDPP वालों ने पूरा पैसा दे भी दिया। उसके बावजूद भी अभी हम लोग को यही नहीं पता कि हमारा प्लॉट कहाँ पे अलॉट होगा, और हम यहाँ पैसा भर के बैठ गए हैं। इसके बाद भी जब हम अपना पैसा वापस मांगेंगे, यानी जब हमको इनकी लोकेशन ना पसंद आए, हम बीच में ही करार को ख़त्म करें, तो उसमें 20% भी हमारा काटेंगे। एक तो तुम हमको पहले नहीं बता रहे हो कि ज़मीन कहाँ दोगे, उसके ऊपर से 20% भी हमारा काटोगे तुम। इसके अतिरिक्त जो आपकी टाइटल डीड बनती है, टाइटल डीड यानी कि इस पर किसका मालिकाना अधिकार है, यानी कि जिसमें जिसके तहत पता चलता है कि इस संपत्ति का मालिक कौन है। तो मालिक जो है संपत्ति के आप हैं, लेकिन फिर भी ओरिजिनल टाइटल डीड ये अपनी कंपनी में कहाँ जमा करते थे? पल्स टैक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। संपत्ति के मालिक के पास ही टाइटल डीड नहीं है, ये इस कंपनी में जमा कर रहे हैं। बताइए, और आपको यहाँ पर मालिक कहा जा रहा है। ये इसको ही वो लोग ट्रस्ट भी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त तो उसकी ट्रू कॉपी सत्यापित प्रति आपको भेज दी जाएगी कंपनी द्वारा। यानी कि ओरिजिनल सेल डीड, ओरिजिनल टाइटल डीड, सेल डीड कुछ आपके पास नहीं होगा, ये सब वहाँ कंपनी के पास होगा। आपको भेज देगी वो समय रहते आपको उसका सर्टिफाइड कॉपी, यानी कि ट्रू कॉपी कह सकते हैं जिसको, नोटराइज्ड कॉपी भेज देगी। और आप चाहें तो उसको वेरीफाई भी करवाना चाहें तो 15 दिन पहले नोटिस दे के और फिर आप करवा सकते हैं। यानी अपनी संपत्ति को वेरीफाई कराने के लिए पहले आपको 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। और ये जो भी ऊपर बताई गई हैं ज़्यादातर बातें आपको जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस के अंतर्गत मिल जाएंगी, जो फॉर्म आपने साइन किया था उस फॉर्म में। और जो भी पैसा यहाँ पर दिया गया है वो पैसे के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि किस इस संपत्ति को खरीदने से लेकर के इसको आपको सौंपने तक, इसको विकसित करने तक, इसमें जो भी प्लांट ट्री पर फल फ्रूट या सब्जियां या अनाज उगाया गया उसमें जो खर्चा हुआ वो, उसकी मैनेजमेंट फ़ीस, भाई वहाँ पर किसी न किसी व्यक्ति को तो खड़ा किया गया होगा, वहाँ किसी से हल जोतवाया गया होगा, ये सब चीज़ों के खर्चे इसमें जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर फिर इस बात को पकड़ते हुए ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अग्रहरी कुसुमलता को ही हम देख लें, अगर 500 ग्राहकों के बीच में से हमने इस एक व्यक्ति के फॉर्म को उठाया, इस एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लेटर जारी होने से पहले तक तो पता ही नहीं है कि उसका प्लॉट कहाँ पर इसको जारी होने वाला है। यानी जब इसको 4 साल बाद, यानी 4 साल बाद, 4 साल तक ये वहाँ किस्तें जमा कर रही थी और इसको 4 साल तक पता ही नहीं था कि PACL इसको कहाँ लैंड देने वाली है। लेकिन 4 साल बाद लैंड देने के बाद, संपत्ति देने के बाद भी ये बोल रही है कि मैं लोकेशन बदल सकती हूँ। कि मतलब 4 साल हो चुके हैं यहाँ पर पैसे भरते हुए और अभी अग्रहरी कुसुमलता को पता ही नहीं है कि संपत्ति कहाँ पर होगी। अभी भी जहाँ बोल रहे हैं ज़रूरी नहीं है इसी लोकेशन में होगी। यानी कि अगर ये मान लीजिए 180 दिन पहले अगर बोल देती है कि नहीं मेरी मनपसंद जगह पे निकल आया है लैंड, मेरे को इसको नहीं बेचना, तो PACL तुरंत लोकेशन ही बदल देगी। लो तुम्हारी मनपसंद जगह पर निकला था ना, अब देखो बदल दी हमने जगह ही। मतलब वो लेने देगी नहीं किसी को लैंड। आप लेना चाहेंगे तब भी लेने नहीं देगी, क्योंकि आप जहाँ जहाँ पर बोलेंगे कि हाँ ये जगह मेरे को पसंद है, वो दूसरे दिन जगह ही बदल देगी, फिर से अलॉटमेंट लेटर भेजेगी, अब यहाँ पर है आपकी संपत्ति। फिर आप बोलेंगे ये जगह मुझे पसंद आई, फिर तीसरा भेज देगी। यानी ये सिर्फ इधर से उधर भटकाएगी, संपत्ति किसी को नहीं देगी। इसके अतिरिक्त जो भी ओरिजिनल टाइटल डीड है वो भी कंपनी के पास रहेगी, ग्राहक को नहीं मिलेगी। ग्राहक को क्या मिलेगी? सिर्फ और सिर्फ उसकी सत्यापित प्रति। ये भी क्या बात है भाई, पैसा जमा कर रहे हैं हम और हमको ओरिजिनल चीज़ ही नहीं मिल रही है।
इसके अलावा बोल रही है जो हमने दूसरा भी सैंपल लिया था उसके अलॉटमेंट लेटर में भी यही सब बातें हैं, अलग से उसको बताने का कोई मतलब नहीं है। इसी एक बात पर गौर करते हुए सेबी ने कहा कि साफ साफ अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि पीएसीएल लोकेशन बदल सकती है और आपको पहले वाले संपत्ति की जगह दूसरा कोई प्लॉट अलॉट कर सकती है। तो सेबी पीएसीएल से पूछ रही है तो उस संपत्ति का क्या हुआ जिसके लिए ग्राहक ने आपको पैसा जमा किया था। यानी ग्राहक पैसा जमा करके अपनी मन मर्जी की संपत्ति भी नहीं ले सकता आपके यहाँ। उसने जिस प्लॉट के लिए पैसा जमा किया था आप उस प्लॉट की लोकेशन ही बदलने का अधिकार अपने पास रख रहे हो, जो कि एक रियल एस्टेट के बिजनेस में नहीं होता। रियल एस्टेट के धंधे में कभी भी लोकेशन ऐसे नहीं बदली जाती। बेचने वाले को और खरीदने वाले को आमने सामने बिठाया जाता है कि ये संपत्ति मेरी है, इस जगह पर है, इतने स्क्वायर फुट की है, इस और इसके आसपास का ये माहौल है। बाकायदा उसको लेके जाता है, वो व्यक्ति देखता है, आसपास पता करता है, संतुष्ट होता है, तभी वो उसके पैसे भर के उस संपत्ति को अपने अंतर्गत लेता है, नहीं तो कोई भी ऐसे संपत्ति को नहीं खरीदता। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जब पीएसीएल ये अधिकार अपने पास रिजर्व करके रख रही है कि भाई मैं जो है लोकेशन कभी भी बदल सकता हूँ, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि पीएसीएल ग्राहक को फोर्स कर रही है, दबाव डाल रही है कि तुम इससे ऑप्ट आउट कर लो, तुम संपत्ति के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि तुमको आज जहाँ पे संपत्ति दिखाई जा रही है ज़रूरी नहीं समय पूरा होने के बाद इसी जगह पर तुमको संपत्ति मिले। मैं तुमको इस कोने से मैं सीधे उसके विपरीत दूसरे राज्य में भी दे सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आज मैं तुमको उत्तर में दिखा रहा हूँ संपत्ति तो मैं उत्तर में ही दूँ, मैं तुमको 6 साल बाद दक्षिण की संपत्ति हाथ में सौंप के और चला जाऊँगा। तो आप जो है ग्राहक को सीधे सीधे दबाव डाल रहे हैं कि तुम मेरे से प्लॉट मत लो, मैंने जो तुमको वहाँ पर पैसा लिख के दिया है तुम मेरे से वो पैसा मांगो, संपत्ति के चक्कर में ना पड़ो। ये यहाँ पर साफ सेबी ने पीएसीएल को बोला है कि ये अधिकार ही अपने पास रख करके आप अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति पर, एक निवेशक पर, एक ग्राहक पर दबाव डाल रहे हैं। अब अगला दस्तावेज क्या है, रिसिप्ट, जो ये आपको रसीदें मिलती थी वहाँ से, जो कि ये जो इन लोगों ने उठाई है जिस भी एप्लीकेंट की, यानी जो ऊपर आपको अग्रहर्ती करके कुछ कुसुमलता नाम से दिया हुआ था ग्राहक का नाम, उसकी संपत्ति उठाई है। तो ये कुर्ला की है, कुर्ला शाखा में इसने जमा किया होगा पैसा, दिसंबर 2007 से ईयरली का होगा, इसलिए यहाँ पर सॉरी साथियों, ईयरली का नहीं मंथली का खाता रहा होगा, इसलिए दिसंबर 2007 की है। उसके बाद ये जनवरी 2008 की और बात की जा रही है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50,340 रुपये नगद प्राप्त हुआ या अकाउंट पे से प्राप्त हुआ, मतलब चेक से या डिमांड ड्राफ्ट से प्राप्त हुआ 8 जनवरी 2008 को। तो यहाँ पर इस रसीदों की बात हो रही है। चलिए तो आगे ये 57 नंबर तक हम लोगों ने पढ़ लिया। 57 नंबर में यहाँ हमें साफ पता चल रहा है कि सेबी पूरे तरीके से पीएसीएल को घेर चुकी है। उसके एक एक पॉइंट पर गौर फरमाते हुए वहाँ पर सब उसने पीएसीएल की चालाकी ख़त्म कर दी, लेकिन उसके बाद भी किसी भी संगठन ने वहाँ ये नहीं बोला कि हाँ सेबी आप जो बोल रही हैं सही बोल रही हैं, ग्राहक को ये लोग देते ही नहीं है संपत्ति, इनको पैसा देते हैं, तो अब कृपया करके आप पैसा ही दिलवाइए इनको। अगर ये नहीं ले रहा है लाइसेंस तो आप इसको आगे बिजनेस करने का मौका ना दें, आप यहाँ पर निवेश करना बैन कर दें, सिर्फ मैच्योरिटी करवाएं लोगों की। ये किसी भी संगठन ने वहाँ नहीं बोला। अगर बोला तो शपथ पत्र दे दे दानगढ़। 25,000 का दुगना, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बोल रही हूँ, मैं 25,000 का दुगना जीरो चैनल 50,000 रुपये तनख्वाह देगा उसको। तनख्वाह मांगी थी उसने बाबूलाल ने, तो जीरो चैनल 25 नहीं 50,000 तनख्वाह देगा अगर कोई भी संगठन बता दे कि जब सेबी में ये केस चल रहा था, 22/8/2014 का ऑर्डर हुआ था, इस दरमियान या सेट में भी पहुंच के किसी भी संगठन ने ऐसा कहा था वहाँ पर, खासकर ये पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन, बाकी संगठन तो उस समय बने ही नहीं थे, इन लोगों ने ये सब करता धरता ये सब सत्यानाश कर दिया, उसके बाद जाके दूसरे संगठन बना दिए, इस संगठन का अस्तित्व ही खत्म कर दिया। लेकिन कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति लिख के दे दे शपथ पत्र में कि हाँ मैंने वहाँ पर बोला था ऐसा कि किसी भी व्यक्ति को प्लॉट नहीं चाहिए, सबको पैसा चाहिए, तो कृपया करके आप व्यवस्था बनाइए, उनको पैसा दीजिए, हम यहाँ निवेशकों के हित में हैं, हमारा कंपनी से मतलब नहीं है, आप चाहे कंपनी पैसा दे चाहे आप पैसा दे, बस निवेशकों को पैसा दीजिए। प्लॉट किसी को ना मिलता था ना आगे किसी की इच्छा है प्लॉट लेने की। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन का पदाधिकारी लिखित में दे देता है, ऐसा शपथ पत्र जारी कर देता है, मैं 25,000 रुपये उसको तनख्वाह दूंगी, जीरो चैनल।
तो चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।